प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? और मैं आज आप लोगों के बीच प्रकाश के अपवर्तन के 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये 3 जो टॉपिक हमने लिखा है, इन टॉपिकों पे आप लोग थोड़ा गहराई से देखना और समझना है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहते किसे हैं और इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो बच्चों, आज हम लोग अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक तथा अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आता है कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहते किसे हैं तो देखते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, मतलब जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो क्या होगा? शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक एक ऐसा यूनिट है, अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। तो देखते हैं अपवर्तनांक का परिभाषा। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे n छोटी n स्मॉल n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मैथमेटिक्स फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं तो n बराबर शून्य में प्रकाश की चाल को हमने क्या मानना है? c, और तथा उस माध्यम, जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है, उसे cm मान लेते हैं। तो मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा अपवर्तनांक का? n बराबर c/cm। और एक बात हमने फर्स्ट टाइम बोला था, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है। मतलब अपवर्तनांक जो है ना, जो वो यूनिट लेस होती है। कैसे? देखिए, प्रकाश, शून्य में प्रकाश की चाल, यानी 4 किलोमीटर में जो भी हो, किलोमीटर में होता है या मीटर पर सेकंड हो, जो भी हो। अब देखिए, किलोमीटर बटा किलोमीटर और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये भी तो एक चाल ही हुई ना। और चाल को हम किस में मानते हैं? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर में? किलोमीटर में लेते हैं, देखते हैं। और ये देखिए कैंसिल होता है, तो बराबर क्या होता है? 0। इसलिए अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता। आप लोग को ये नोट पॉइंट में लिख लेना हो, नोट पॉइंट, या फिर याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता और नहीं इनका कोई डायमेंशन होता, मतलब बीमा। चलिए देखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब देखिए, आता है मेरा एक अगला टॉपिक है, क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है दो माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। मतलब देखते हैं इनका फॉर्मूला, देखते हैं क्या होता है और कैसे कैसे होता है। जो भी मैं सूत्र को प्रूफ कर रहा हूँ, उन पर भी 1-2 एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा। और ये जो सूत्र है ना, ये नॉमिकल बनाने में हमें थोड़ी सी सुविधा देती है, इसलिए ये सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब रहा आपेक्षिक अपवर्तनांक।
कटेगा नहीं, प्रूफ करते पूरा फिगर को निकालते हैं। देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी जस्ट प्रूफ करने वाला हूं। मान लीजिए कि फर्स्ट माध्यम, सपोज दैट, मान लीजिए कि फर्स्ट माध्यम फर्स्ट, और इसका अपवर्तनांक आपको पता है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर c बटा c1। c1 क्यों लिए होते हैं, क्योंकि फर्स्ट माध्यम मेरा फर्स्ट है, इसलिए मैंने क्या लिखा c1। और माध्यम दूसरा का लीजिए, माध्यम दूसरा यानी n2, n1 बराबर और n2, देखिए n2 बराबर c बटा c2। यही ना, देखिए फर्स्ट माध्यम का ये अपवर्तनांक आपको फॉर्मूला है, n बराबर c बाय cm होता था ना, होता है। ये फर्स्ट माध्यम हमने लिया है, तो इसलिए पहले बच्चों देखिए मैंने c1 लिया हूँ, क्योंकि माध्यम फर्स्ट इसलिए मैंने c1 लिया हूँ, और माध्यम ये सेकंड है, तो n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर c बटा c2। अब देखिए क्या कहता है, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, नहीं अभी नहीं लिखते, प्रूफ करते उसके बाद लिखते। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा तब, एक मिनट चुकिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हमने फर्स्ट माध्यम के आपेक्ष में, सेकेंड माध्यम के आपेक्ष में अगर फर्स्ट माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर क्या होगा 2m, क्योंकि मैं दूसरे माध्यम को लेकर फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए n2 बटे n1, और बराबर इधर अपवर्तनांक का क्या होता है c बटा c2, और पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा c बटा c1। इसे हम सॉल्व करेंगे, n2 बराबर 21 बराबर, तो क्या होगा c बटा c2 गुना c1 बटा c, और देखिए ये कैंसिल, तो n21 बराबर क्या हो जाएगा c1 बटा c2। यही जो मेरा हुआ ना, ये हुआ मेरा आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला। और ये हमेशा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब इन पे एग्जाम्पल या फिर नॉमरिकल जब मैं बनाऊंगा ना, तो ये फॉर्म का मुझे जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों इनको थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझें। उसके बाद अगर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को कहाँ प्रॉब्लम है। और एक बात,
तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र जो मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया, ये सूत्र को आप लोग को 110% याद रखनी पड़ेगी। और वे अपवर्तनांक बराबर यानी n बराबर c/cm, ये वाला भी सूत्र आप लोग को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब मैं नॉमेरिकल प्रूफ करूंगा या फिर नॉमेरिकल बनाऊंगा तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र दोनों का उपयोग होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये दोनों सूत्र को याद रखें। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग में से कोई नए बच्चे चैनल पे जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग को जो भी कमेंट्स हो, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स में करके हम लोग को बताएं। और आप लोगों के लिए मैं सदैव तैयार हूँ आप लोगों की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इनको आप जस्ट फ्यू मिनट्स में उतार लीजिए। उसके बाद मैं अगला टॉपिक अपवर्तन के नियम के बारे में कुछ बताऊंगा, तो आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चे, आप लोग ने अभी जस्ट उतार दिए होंगे। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया था, उसमें अपवर्तन का नियम मैंने नहीं बताया था। तो मैं आज अपवर्तन के नियम पे भी, मतलब ये मेरा अपवर्तनांक हो गया, अपेक्षित अपवर्तनांक हो गया, और अपवर्तन के नियम होंगे। तो देखते हैं अपवर्तन के नियम में क्या क्या होता है और क्या सब नहीं होता, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम है। बस इसमें थोड़ी सी चेंज हुई। प्रकाश के परावर्तन से सेकेंड नियम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, और वो क्या चेंज हुआ मैं देखता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कितने नियम है? 2 नियम है। और वो कौन कौन से नियम है? पहला नंबर देखिए, फर्स्ट नियम, आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाली सतह होती है उनके एक बिंदु पर होते हैं। दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह के एक बिंदु पर होते हैं, एक बिंदु पर होते हैं। दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के एक बिंदु पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम है, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम है, आपतन कोण की जिया आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियत होता है, नियतांक होता है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। ये म्यू कहाँ से आया, या फिर ये नियतांक जो है ये एक नियतांक है, और ये कहाँ से आया, जब आप लोग फर्स्ट ईयर यानी 10+2 में जाइएगा और फर्स्ट ईयर में जब जाइएगा तो पता चलेगा कि ये साइन आई साइन कहाँ से आया और साइन आई साइन आर कहाँ से आया। उतना तो मैं डिटेल अभी जाऊंगा नहीं, जब मैं फर्स्ट ईयर का क्लास, अभी तो फर्स्ट ईयर का लाइव मैं वीडियो चढ़ा नहीं रहा हूँ, जब मैं चढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये साइन कहाँ से आया और ये साइन नीचे में साइन कहाँ से आया और ये म्यू क्या चीज़ है। बस इतनी सी बात आप लोग को याद रखना है कि अपवर्तन के नियम के दूसरे नियम के हिसाब से आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपातिक एक नियतांक होता है, जैसे कि जिसे साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू कहते हैं। और यही जो साइन आई बटा साइन आर है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप लोग पता है प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तन के दोनों नियम कौन कौन से हैं, जस्ट मैंने अभी बताया। और आप लोग को ये जितनी भी सारी बात बता रहा हूँ वो आप लोग को हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आप लोग के बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको भी आप लोग को ये दोनों तो 110% याद रखनी है, और जल्दी से प्यारे बच्चों इनको उतार लो आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट या फिर जो भी हो उतार लिए होंगे। तो मैं अब लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अभी आप लोग में से जो भी नए स्टूडेंट हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या हो प्रूफ करने में या फॉर्मूला या परिभाषा में कोई भी चीज़ समझने में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को समस्या कहाँ है। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।